वेलकम टू वन डे एग्जाम क्लासेस। देखिए रेलवे ने अपने एनटीपीसी वीडियो 2 की लेवल 2, 3, 5 की भी आंसर की जारी कर दी है। इसलिए आज हम आपको 12/6/2022 का जो प्रथम शिफ्ट में आपका लेवल 5 का पेपर संपन्न हुआ था, उस पेपर की आज हम आपको रीजनिंग के सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। इस सेट में रीजनिंग के लगभग 33 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम रेलवे ग्रुप डी तथा अन्य एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप इन 33 प्रश्नों में से 25 क्वेश्चन को सही कर ले जाते हैं तो आपकी रीजनिंग जो है वो बेहतर मानी जाएगी। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 4 संख्या यूं दिख रहे हैं। 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान पैटर्न को फॉलो करते हैं, जबकि एक जो है इस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। तो जो विषम है उसकी आपको पहचान करनी है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपके पास 6 से 7 सेकंड का समय है। सबसे पहले एक बार आप लोग प्रयास करिए। अगर आपको समय ज़्यादा चाहिए तो वीडियो को रोक करके जितना आप चाहें समय को ले सकते हैं, लेकिन प्रयास अवश्य करिएगा एक बार आप लोग। यहाँ पर देखिए 21 से 420 हो रहा है, तो 21 से 420 कैसे होगा। 21 में अगर 21 से 1 कम करिए, 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको 420 मिल जाएगा। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है कि जो संख्या आपको दी गई है उससे 1 कम का मल्टीपल कर देंगे तो ये आपको 420 मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप 17 को गौर करेंगे, 17 में अगर 16 का मल्टीपल करें, 1 कम का मल्टीपल करें तो यहाँ पर आपको 272 मिल जाएगा। उसी प्रकार से 25 में अगर 1 कम मतलब कि 24 से मल्टीपल करेंगे तो 600 आपको मिल जाएगा। तो अब देखिए 15 आपको बचता है। 15 में अगर आप 14 का मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 210 मिलेगा। तो 210 तो यहाँ पर लिखा नहीं गया, 208 लिखा गया है। तो विषम कौन सा है, बी वाला ऑप्शन जो है विषम है। 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, जबकि एक विषम है। वो विषम कौन सा है, दूसरा वाला। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा और बगल में लगे घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है। कथन में आपको 2 बातें दी गई हैं, कुछ कुत्ते गधे हैं और कोई गधा घोड़ा नहीं है। अब ये कथन की सहायता से आपको निष्कर्ष बताना है। इन दोनों निष्कर्षों में से आपको कौन सा निष्कर्ष सही लग रहा है। चलिए कथन को आप वेन डायग्राम की सहायता से बना सकते हैं। जैसा कि कुछ कुत्ते गधे हैं, तो जो कुत्ते का गोला होगा हम गधे के साथ में अटैच कर देंगे थोड़ा से। और क्या कह रहा है, कोई गधा घोड़ा नहीं है। कोई गधा घोड़ा नहीं है तो हार्स का गोला जो है इसे हम अलग कर लेंगे, बाद में देखते हैं। अगर अटैच करना होगा कुत्ते के साथ में तो उसको एक बार देख लेंगे हम लोग, लेकिन सबसे पहले कंडीशन में इस तरह से आप बना लेंगे। इसके बाद देखिए निष्कर्ष में क्या बातें लिखी गई हैं, कुछ कुत्ते घोड़े नहीं हैं। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। कुछ कुत्ते जो हैं वो घोड़े नहीं हैं, वो गधे हैं। और कोई गधा घोड़ा नहीं है, इसलिए कुछ कुत्ते घोड़े हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। कुछ घोड़े जो हैं वो कुत्ते हैं, कुछ घोड़े कुत्ते हो सकते हैं, संभावना हो सकती है, लेकिन आप स्पष्ट नहीं कह सकते हैं, इसलिए इसे आप गलत कहेंगे। इसके पहले हमने आपको ग्रुप डी वाला पेपर कराया था, तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि कुछ घोड़े के कुत्ते होने की संभावना है। अगर ऐसा लिखता तब हम इसे सही करते हैं। यहाँ पर ये स्पष्ट कह रहा है कुछ घोड़े कुत्ते हैं, तो यहाँ पर आप इस डायग्राम को अगर बनाएंगे तो यहाँ पर से तो घोड़ा अलग हो गया, तो इसलिए आप निष्कर्ष 2 को सही नहीं करेंगे। तो कौन सा निष्कर्ष सही होगा, चौथा वाला, मतलब कि केवल एक ही निष्कर्ष पालन करेगा। तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको एक श्रृंखला दी गई है। इस श्रृंखला में जगह जगह पर आपको रिक्त स्थान नजर आ रहे हैं, तो रिक्त स्थान की जगह पर आपको लेटर्स रखने हैं। जो ऐसी श्रृंखला बनती है तो लेटर से क्या करते हैं, अपने एक ग्रुप बना लेते हैं और उसको रिपीटेशन करते हुए चलते हैं। जैसा कि अगर आपको एग्जाम हॉल पे जल्दी से करना होगा तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए बी लिखा गया है और बी के पहले सीई लिखा गया है, तो यहाँ पर भी बी आपको मिला, तो बी के पहले आप सीई को लिखेंगे, क्योंकि ग्रुप्स बना करके लेटर रिपीटेशन करेंगे तो रिपीट होकर के बार बार उसी प्रकार से आएंगे। तो अगर आपको स्टार्टिंग करनी होगी सही ऑप्शन की तो सी से स्टार्टिंग होगी, क्योंकि रिक्त स्थान जो है वो सी से स्टार्ट होगा। दूसरे वाले ऑप्शन को आप सही करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए पूरा भरने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ए आपको मिल रहा है, आपने सी को भरा, ठीक है, सी के बाद में बी डी आ गया। अब जो ए सी ई बी डी है ये रिपीटेशन करेगा बार बार, जैसे कि यहाँ पर ए सी ई बी डी और इस रिक्त स्थान की जगह पर फिर से आप ए भरेंगे और सी ई बी डी जो डी है यहाँ पर भरा जाएगा और डी के बाद फिर से ए आएगा, तो ए सी ई बी डी। तो इस प्रकार से आपने किन किन लेटर्स को भरें, सी ई को भरा, उसके बाद में सी ई के बाद में आपने ए को भरा, तो सी ई के बाद में आपने ए को भरा, फिर डी ए डी को भरा। तो दूसरा वाला ऑप्शन मैंने आपको पहले ही बताया था।
तो जल्दी से कैसे करना है वही मैंने आपको बता दिया, पूरा कैसे करना है इस प्रकार से पूरा रिपीटिशन होगा, वो भी आप लोग समझ लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 10 व्यक्तियों को आपको 2 समांतर पंक्तियों में बैठाना है। जैसा कि पहली समांतर पंक्ति ये हो गई और दूसरा ये हो गई। 10 लोग हैं, मतलब 5-5 लोग को आमने सामने बैठाना है। जैसा कि ABCD को पंक्ति ए में उत्तर की ओर मुख करके बैठाना है। उत्तर की ओर मुख करेंगे कब? जब नीचे वाली पंक्ति में ऊपर की ओर देखेंगे तो उत्तर की ओर मुख करेंगे, तो ABCD नीचे बैठेंगे, और दूसरे वाले में VWXYZ जो हैं वो दक्षिण की ओर मुख करेंगे, मतलब नीचे की ओर मुख करेंगे, तो वो दूसरी पंक्ति में बैठेंगे। इस प्रकार से जो भी बैठेगा वो आमने सामने बैठेगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया ना तो A और ना तो B किसी पंक्ति के सिरे पर हैं, तो A और B जो हैं वो सिरे पर नहीं हो सकते हैं, मतलब बीच पर कहीं पर हो सकते हैं। तो 5 ही लोग को बैठाना है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, A जो है B के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो B का दायां, अगर B को आप यहाँ पर बैठा लेंगे तो A को आपको यहाँ पर बैठाना पड़ेगा, क्योंकि B का दायां तो इधर ही होगा, दूसरे स्थान पर है। और B की ओर मुख करके बैठा व्यक्ति, B की ओर मुख करके मतलब सामने की ओर बात कर रहा है, Z के ठीक बगल में बैठा है, तो Z यहाँ पर भी हो सकता है और Z यहाँ पर भी हो सकता है। अगर आप इधर बैठा लेंगे तो आगे चल के गलत हो जाएगा, तो Z को आपको यहीं पर बैठाना होगा। अब आगे क्या कह रहा है, Y जो है Z के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। Z के बाईं ओर, Z का बायां इधर होगा तो Y यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, Y की ओर मुख करके बैठा व्यक्ति C के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब Y की ओर मुख करके बैठा व्यक्ति जो यहाँ पर बैठेगा वो C के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो C का बायां, मतलब अगर आप C को यहाँ पर बैठा लेंगे तो उसका बायां यहाँ पर होगा दूसरा स्थान पर, तो यहाँ पर बैठेगा Y की ओर मुख करके बैठा व्यक्ति। W V के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, W जो है V के दाईं ओर, तो अब देखिए 2 स्थान बचे हैं। अगर आप यहाँ पर V को बैठाते हैं तो V का दायां दूसरा स्थान W यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, D A के ठीक बगल में नहीं बैठा है। अगर D A के ठीक बगल में नहीं बैठा है तो D को आपको यहाँ बैठाना होगा। अब D को आपने यहाँ बैठा दिया, B यहाँ पर है, तो एक बचता है E, और ऊपर वाले में बचने की बात करेंगे तो X बचेगा। अब ये पूछ क्या रहा है, E की ओर मुख करके कौन बैठा है, तो E की ओर मुख करके Y बैठा है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, तो Y को आप सही करेंगे, लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसमें समय लगता है, 90% लोग जो हैं इस क्वेश्चन को छोड़ करके आए, क्योंकि इसमें जो बैठालने की ओर आप जा रहे हैं, आप सही जा रहे हैं कि नहीं, अगर आपने इसे बैठाला, आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो लास्ट में ये गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे इस प्रकार के क्वेश्चन और आएंगे तो वहाँ पर आपको बताने का प्रयास करेंगे। 5वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको अक्षर समूह दिए गए हैं। इन अक्षर समूह में आपको पैटर्न देखना है। जो पैटर्न पहले से दूसरे संबंध बनाएगा वही तीसरे का चौथे के साथ में होगा, वही 5वें का 6वें के साथ में आपको बताना है, ठीक है। करने का प्रयास करिए एक बार आप लोग। सबसे पहले से दूसरे में समझने का प्रयास करिए। देखिए ई से वी हो रहा है, ई से वी कैसे होगा, ई जो हमारा होता है अल्फ़ाबेट का 5वां लेटर होता है और वी जो होता है लास्ट से 5वां लेटर होता है, तो मतलब कि अपोजिट का संबंध यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। ई का अपोजिट वी होता है, वाई का अपोजिट जो है वो बी होता है, तो अपोजिट लेटर्स का संबंध चल रहा है। अगर आपको एग्जाम में जल्दी कैसे करना है तो यहाँ पर देखिए, अगर इन लेटर्स की बात करेंगे, ए का अपोजिट जो होता है वो जेड होता है, तो ए का अपोजिट जेड मतलब पीछे से दूसरे में अगर आपको जेड दिख जाए तो इसको सही करके आप एग्जाम हॉल पर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जल्दी कर सकते हैं। बाकी अगर आप पूरे लेटर्स की बात करेंगे तो जे का अपोजिट जो होता है वो की होता है, ई का वी होता है और डब्ल्यू का डी होता है और ए का जेड होता है और डी का क्या होता है, डब्ल्यू होता है। तो ये अपोजिट का संबंध होता है। यहाँ पर से अगर हम बात करेंगे तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो किसी एक लेटर्स को मिलाकर भी आप ऑप्शन को जल्दी से सही करके आगे बढ़ सकते थे। 6ठा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया है। DELMRSYZ को एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठाना है। उसमें से 4 जो हैं कोने पर बैठे हैं और 4 मध्य बिंदु पर भुजा के बैठे हैं। जैसा कि यहाँ पर अगर हम वर्ग को बनाना चाहेंगे तो इस प्रकार से वर्ग बनेगा। 4 कोने ये हो गए 1 2 3 4 और 4 ये मध्य बिंदु हो गए 1 2 3 4, तो 8 लोग को बैठाना है। अब क्या कह रहा है, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, डी मेज के किसी एक भुजा के मध्य में बैठा है। जो डी को मध्य में बैठाना है तो आप यहाँ से बैठाना है, स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से बैठा लीजिए, लेकिन मध्य में आपको बैठाना है। डी और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति है तो आप ई को यहाँ पर ही बैठा सकते हैं
और ई को यहाँ पर। अगर आप इस साइड बैठा लेंगे तो गलत हो जाएगा, ये आपको चेक करना पड़ेगा, तब आपको कहीं जा करके ई को इधर बैठालना पड़ेगा। एक व्यक्ति बीच पर है तो यहाँ पर एक व्यक्ति बीच पर भी है, ठीक है। एल ई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एल जो है ई के दाईं ओर, तो दायां किधर पड़ेगा, इस साइड, तो एल यहाँ पर बैठाल दीजिए। अब क्या कह रहा है, एल के दाईं ओर गिने जाने पर, अगर हम एल के दाईं ओर गिनेंगे तो एल और एम के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो दायां ओर 1 2 3, मतलब कि एम को अगर हम यहाँ बैठा लेंगे तो एल के दाईं ओर 3 व्यक्ति पड़ेंगे, वो बीच में हैं 3 व्यक्ति। आर एल के ठीक बगल में बैठा है, तो आर एल के ठीक बगल में कैसे बैठ सकता है, यहाँ पर 3 स्थान हैं, इसी 3 स्थानों में बैठ सकता है आर एल के बगल में, और एल यहाँ पर तो है ही है, तो आर को यहाँ पर बैठा दीजिए। अब क्या कह रहा है, एस वाई के ठीक बगल में बैठा है, एस वाई के ठीक बगल में बैठा है, तो ये 2 स्थान खाली हैं, यहीं पर अगल बगल बैठ सकते हैं। और एस वाई के बाईं ओर है तो वाई को नीचे रखिए और एस को ऊपर रखिए। अब एक स्थान यहाँ पर खाली बचता है, वहाँ पर आप जेड को भर दीजिए क्योंकि यही व्यक्ति बचा है। तो जेड के दाईं ओर, जेड के दाईं ओर तीसरा स्थान, तीसरे स्थान जेड का दायां इधर साइड होगा, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, तो आर आपको मिलेगा, तो आर सही ऑप्शन होगा। तो एक बार कॉपी पे ढंग से बनाने का प्रयास करिएगा तभी आपको समझ में आएगा, तो आर इसका सही उत्तर होगा। 7वां क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न और कथन से क्वेश्चन आए। प्रश्न में आपको बताया जा रहा है दामिनी का भोला से क्या संबंध होगा, तो दामिनी का भोला से क्या रिलेशन होगा, ये आप किस कथन की सहायता से निकाल सकते हैं। ये 2 कथन आपको दिए गए हैं, चलिए वीडियो को रोक करके आप प्रयास कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, टीका का केवल एक पुत्र है भोला और एक पुत्र है कमला। इसका मतलब ये है पहले कथन से हम दामिनी का भोला से रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं। अब दूसरे वाले से एक बार प्रयास कर लीजिएगा तो दोनों को मिला करके भी आप देख सकते हैं। तो पहले दोनों को मिलाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए टीका का केवल एक पुत्र है, तो टीका का केवल एक पुत्र है, उसका नाम है भोला, और एक पुत्री है जिसका नाम है कमला। क्योंकि इनसे तो रिलेशन बनेगा आगे, तो पहला तो आपको बनाना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। अगर उत्तर निकलता है तो ठीक है, दोनों कथन पर्याप्त होंगे, अगर उत्तर नहीं निकलेगा तो दोनों कथन जो हैं अपर्याप्त होंगे। भोला और कमला जो हो गई वो टीका की पुत्र और पुत्री हो गई। दामिनी रोमा की पुत्र की पत्नी है, तो अभी तो ये संबंध आप नहीं बना सकते हैं। कमला जो है रोमा की इकलौती पुत्री है। अब कमला देखिए टीका की पुत्री है और रोमा की पुत्री है, इसका मतलब टीका की शादी रोमा के साथ होगी, रोमा इसकी पत्नी होगी। और मेघन भोला की पुत्री है, मेघन जो है भोला की पुत्री है। और यहाँ पर दिया गया दामिनी रोमा के पुत्र की पत्नी है, तो रोमा का पुत्र कौन होगा, भोला होगा। भाई टीका और रोमा दोनों का पुत्र भोला होगा, और उसकी पत्नी कौन होगी, दामिनी। अब ये क्या कह रहा है, दामिनी का भोला से क्या रिलेशन होगा। दामिनी देखिए पत्नी लगेगी, दामिनी पत्नी लगेगी ना, तो पत्नी का रिलेशन होगा। और आपने किसकी सहायता से निकाला है, दोनों कथनों की सहायता से निकाला है, क्योंकि टीका की चर्चा तो पहले वाले कथन में की गई थी और दामिनी दूसरे में है, तो दोनों की सहायता से निकालेंगे। सही ऑप्शन होगा पहला और दूसरा, दोनों मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। 8वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए अक्षर, संख्याओं और प्रतीकों से युक्त आपको निम्नलिखित व्यवस्था दी गई है, इसको आपको अध्ययन करना, देखना है। और उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं जिसके ठीक पहले प्रतीक है और ठीक बाद में संख्या है। तो सबसे पहले आप अक्षर को देखना स्टार्ट करिए। अक्षर के पहले प्रतीक होना चाहिए और बाद में संख्या होनी चाहिए। जैसा कि अगर आप ए को देखेंगे तो ए के पहले आपको प्रतीक नजर आ रहा है और बाद में संख्या है, तो एक यहाँ पर तो अक्षर हो गया ए, उसके पहले प्रतीक है, बाद में संख्या है। आगे आप डी को देखिए, इसमें लागू नहीं हो रहा, पी में भी लागू नहीं हो रहा है। आगे देखिए ए में भी लागू नहीं हो रहा है, आर में भी लागू नहीं हो रहा है। जेड को देखिए, जेड में भी लागू नहीं हो रहा है। क्यू में देखिए, क्यू के पहले प्रतीक आ रहा है, उसके बाद में संख्या, तो एक दूसरा जो अक्षर हो गया, ए के बाद आपको क्यू मिल गया। क्यू के बाद देखिए बी में भी लागू नहीं होगा, एल में भी नहीं होगा। इसके बाद एच की ओर जाएंगे तो एच के पहले देखिए आपको प्रतीक मिल रहा है, बाद में संख्या मिल रही है, तो तीसरा जो अक्षर हो गया वो एच हो गया। आगे आपको नहीं मिलेंगे, तो 3 ही मिलेंगे, ए क्यू एच, इनके पहले आपको प्रतीक मिलेगा और बाद में संख्या, तो सही ऑप्शन होगा तीसरा ऑप्शन। ऐसे 3 अक्षर होंगे, तीसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 9वां क्वेश्चन है, एक कक्षा में 4 विद्यार्थियों का स्थान जो है वो राहुल और सृजा के बीच में है। सृजा का स्थान सिर से 14वां है और राजू का नीचे से 7वां है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो ऐसे प्रश्नों में रेलवे ने अधिकतम संख्या पूछी है, तो अधिकतम संख्या के लिए यहाँ पर देखिए
सृजा का जो है सिर से 14 स्थान है, मतलब सृजा जो है सिर से 14 स्थान पर है और राहुल नीचे से 7वें स्थान पर है। अब बीच में देखिए इसके बीच में 4 लोग हैं, तो ये 4 लोग बीच में हैं। तो टोटल की बात करेंगे, अगर टोटल कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे तो 14 4 18, 18 7 25, तो 25 विद्यार्थी होंगे। भाई सृजा 14 स्थान पर आगे से और नीचे से राहुल 7वें पर, बीच में इसके 4 लोग, तो टोटल कितने विद्यार्थी होंगे 25 विद्यार्थी होंगे। तो अधिकतम संख्याएं निकालनी है, पहले शीर्ष से नीचे से बीच वाले को जोड़ देंगे, टोटल संख्या आपको मिल जाएगी। 10वां क्वेश्चन है, देखिए किसी निश्चित कूट भाषा में राइस को इस प्रकार से लिखा जाता है, फर को इस प्रकार से, फिन को इस प्रकार से, तो फन को संभवतः किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आपको बताना है। चलिए प्रयास कर लीजिए एक बार आप लोग वीडियो को रोक करके, जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। प्रयास करिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलिए आपको बताना स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर देखिए आपको फन का कोड पूछ रहा है, तो फन का कोड निकालने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए एफ का जो कोड है, एफ यहाँ पर भी आपको मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है। इसका मतलब जो संख्याएं हैं वो भी रिपीट होकर के आएंगी, तो 7 यहाँ पर भी आपको मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है। इसका मतलब एफ का कोड जो है वो 7 होगा। अब देखिए आर आपको यहाँ पर मिल रहा है, आर यहाँ पर मिल रहा है, तो संख्याएं भी कॉमन होंगी, तो आपको 3 यहाँ पर मिल रहा है, 3 यहाँ, इसका मतलब जो है आर 3 हो गया। अगर आर 3 हो गया तो यू अपने आप जो है 2 हो जाएगा। तो 7 और 2 जिस ऑप्शन पर एक साथ मिल जाए उसको टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ पर से तीसरा ऑप्शन सही हो गया। अब आगे देखते हैं, एन को भी मिला लीजिए। एन यहाँ पर देखिए आई आपको लास्ट वाले में आई मिल रहा है और पहले वाले में आई मिल रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई संख्याएं भी कॉमन होंगी। तो 5 आपको यहाँ पर ही मिल रहा है, 5 यहाँ पर मिल रहा है, तो 5 चला गया आई में, तो एन का क्या बचेगा, एन का अपने आप 8 बचेगा। तो 8 2 7, 8 7 2 कहिए, तो एफ यू एन का कोड जो होगा वो किसी न किसी प्रकार से 8 7 2 वाला होगा जो ऑप्शन में, तो ये हो गया। आप 2 को मिला करके भी सही करके आगे बढ़ सकते थे एग्जाम में। तो इस प्रकार से जल्दी करना हो तो 2 को मिला लीजिए और पूरा समझना हो तो इस प्रकार समझ सकते हैं आप। ज्ञानवर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको श्रृंखला दी गई है और जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है उसकी जगह पर आपको बताना है 4 ऑप्शन में से आप किस ऑप्शन को सही कर सकते हैं। चलिए सीरीज कैसे आगे बढ़ रही है ये आपको पहचानना है। देखिए 86 से 89 हो रहा है, इसका मतलब 3 आगे बढ़ा। 89 से 95 6 आगे बढ़ा। 95 से 104 मतलब कि 9 आगे बढ़ा। 3 6 9 फिर 12 से आगे बढ़ेगा ना, इस प्रकार से सीरीज आपको समझ में आई। तो 104 मतलब कि 116 वाला सही होगा। अब जब 12 से बढ़ाया तो अगला वाला 9 3 12 3 15 से आगे बढ़ेगा, तो 16 15 31 मतलब सही जा रहे थे हम, 116 जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से देख लीजिए 3 6 9 12 15 3 के मल्टीपल पर सीरीज आगे बढ़ रही है, दूसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक बैंक जो है एक दुकान के पूर्व में स्थित है। ठीक है, बनाना स्टार्ट करिए आप लोग भी। कैसे करना है, सबसे पहले डायरेक्शन को बना लीजिए। डायरेक्शन को बनाने के लिए इधर देखिए पूर्व होता है, इधर पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। इस प्रकार से डायरेक्शन को अगर आप बनाना चाहेंगे तो बना लीजिए, अगर याद हो तो याद रखिएगा। क्या कह रहा है, बैंक जो है एक दुकान के पूर्व में स्थित है। अगर हम दुकान को यहाँ पर मान लेते हैं तो बैंक जो होगा इसके पूर्व में स्थित होगा, तो बैंक यहाँ पर होगा। समझ गए आप, कॉपी पेन की सहायता से पेपर पर अच्छे से बनाइएगा तब आपको समझ में आएगा। अब क्या कह रहा है, बैंक के उत्तर पश्चिम में एक कॉलेज है, तो डायरेक्शन तो वही रहेगी उत्तर पश्चिम, मतलब कि यहाँ पर बात कर रहा है उत्तर पश्चिम, यहाँ पर पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई कॉलेज है, सी से कॉलेज कर लेते हैं। उस दुकान के उत्तर में, ये दुकान है उसके उत्तर में, और कॉलेज के पश्चिम में, अगर कॉलेज की बात करेंगे तो कॉलेज का पश्चिम इधर पड़ेगा। तो मतलब दुकान के उत्तर और कॉलेज के पश्चिम में एक बस स्टॉप है, तो बस स्टॉप होगा यहाँ पर। अब आपसे पूछ रहा है दुकान के सापेक्ष कॉलेज किस दिशा में है, तो दुकान के सापेक्ष कॉलेज किस दिशा में है, तो कॉलेज जो है अगर आप देखेंगे किस डायरेक्शन में, उत्तर पूर्व डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में तो है जिस डायरेक्शन पे आपसे पूछा गया था, उत्तर पूर्व। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला। 13 नंबर क्वेश्चन है, देखिए सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया है। मनोज, नित्या, वरुण, प्रलय, काली, रेवा, सरयू और टीना 8 व्यक्ति हैं जिन्हें एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठाना है। जरूरी नहीं कि जैसा मैंने बोला है वैसा ही हो। तो सबसे पहले एक काम करिए, आप एक सीधी रेखा खींच लीजिए और यहाँ पर आप उत्तर की ओर करके 8 लोग को बैठाना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, रेवा और प्रलय के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो हम 60 फार्मूला लिखेंगे, आपको समझना है।
जैसा कि रेवा यहाँ पर है, आर से रेवा हो गई और पी से प्रलय हो गया। इनके बीच में दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दो व्यक्ति हो गए, तो रेवा इधर उधर चेंज भी हो सकते हैं, वो आपको करके देखना होगा। काली और मनोज के बीच बैठे लोगों की संख्या प्रणय और सरयू के बीच में बैठे लोगों की संख्या के समान है, तो अभी तो ये हो नहीं पाएगा। वरुण सरयू के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो ये भी नहीं बन पाएगा। सरयू नित्या के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, तो ये भी नहीं बन पाएगा अभी तो। काली रेवा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, तो ये बनेगा। रेवा देखिए ये है, और काली क्या कह रहा है, काली रेवा के बाईं ओर, तो काली रेवा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो काली कहाँ पर बैठ सकती है, दूसरा स्थान, पहला दूसरा, कैसे, काली यहाँ पर बैठेगी। अब क्या कह रहा है, रेवा एकदम दाएं सिरे के चौथे स्थान पर है, मतलब दाएं सिरे से चौथा, तो प्रलय जो हो गया वो एकदम लास्ट में हो गया, ठीक है, प्रलय एकदम लास्ट में हो जाएगा, तो रेवा जो हो जाएगी चौथे स्थान पर हो जाएगी। मनोज किसी पंक्ति के एक सिरे में बैठा है, एक पे तो देखिए प्रलय बैठ गया, और टोटल 8 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, मनोज सबसे लास्ट में बैठेगा। तो इस प्रकार से हमारे अंतिम वाले दोनों भर गए। अब बीच में आपको बैठालना है। अब देखिए क्या कह रहा है, टीना जो है काली के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, टीना जो है काली के ठीक बगल में, तो टीना यहाँ पर बैठेगी, काली के ठीक बगल में आपको बैठालना है। आगे क्या कह रहा है, सरयू नित्या के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, तो सरयू नित्या के ठीक बगल में बैठेगी, तो 2 स्थान चाहिए उसके लिए, तो सरयू को आप यहाँ पर बैठा लिए और नित्या को आप यहाँ पर बैठा लिए। एक बार पढ़ लेते हैं कि ये पूछना क्या चाह रहा है आपसे। नित्या के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो नित्या तो ये हो गई, और बायां ओर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो ऑप्शन नंबर पहला को सही करके आप आगे बढ़ सकते हैं। एक स्थान यहाँ पर खाली बचता है, वो स्थान होगा वरुण का, ठीक है। एक बात और कह रहा है, ऊपर पढ़ लीजिए, काली और मनोज के बीच बैठे लोगों की संख्या, काली और मनोज, काली ये है मनोज ये है, मतलब एक व्यक्ति बैठा है इनके बीच में। प्रलय और सरयू के बीच बैठे लोगों की संख्या के समान है, तो प्रलय और सरयू के बीच में, तो ये स्पष्ट हो गया कि हमने जो बनाया बिल्कुल सही है। और नित्या के बाईं ओर पूछ रहा था, तो 6 लोग बैठे हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया है, एक बार आप लोग घर पर करने का प्रयास करिएगा, तभी आपकी स्पीड बनेगी, वरना एग्जाम में आप इसे छोड़ने का ही प्रयास करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसको डायरेक्शन वाइज आपको चलाना है। जैसा ये कह रहा है कि दक्षिण में पहला चलाया है, फिर बाईं ओर मुड़ा करके सीधा चलाया है, वैसे सबसे पहले डायरेक्शन को बनाइए और चलाने का प्रयास करिए, ठीक है। आप भी करिए, हम भी करना स्टार्ट करते हैं। इधर देखिए पूर्व है, इधर पश्चिम है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, इसको अपने कार्यालय से चलाना स्टार्ट किया, कार्यालय को बिल्कुल केंद्र पर मान लीजिए, दक्षिण दिशा की ओर 15 किलोमीटर, तो नीचे आप 15 किलोमीटर चला दीजिए, इसे 15 हो गया नीचे। बस स्टॉप पर पहुंचा, फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर किधर मुड़ेगा, इस साइड बाईं ओर मुड़ेगा, और कितना चलेगा 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर चला, ठीक है। वहाँ से वो अपनी बाईं ओर मुड़ा, फिर 15 किलोमीटर चला, तो बायां मुड़ेगा 15, मतलब कि यहाँ पर 15 15 बराबर है, तो यहाँ पर पहुँच गया। अब क्या कह रहा है, अब पुनः अपनी बाईं ओर मुड़ेगा और 4 किलोमीटर अपने छात्रावास पहुँचा, मतलब बाईं ओर मुड़ करके यहाँ पर पहुँच गया। 4 किलोमीटर, नीचे 8 है तो आधा आधा कर लेंगे, 4 किलोमीटर छात्रावास पहुँच गया। तो उसके कार्यालय के सापेक्ष उसका छात्रावास कितनी दूरी पर है, नीचे देखिए 8 है, 4 तो ये चला आया, 4 बचा होगा, तो यहाँ पर से 4 किलोमीटर होगा, किस दिशा की ओर होगा, पूर्व डायरेक्शन की ओर, तो पूर्व की ओर 4 किलोमीटर। समझ गए आप। यहाँ पर समझाने में थोड़ा सा आसानी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी आप कॉपी पेन अगर उठाए होंगे तो बनाते चलेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। हम आपको दिशा बता रहे हैं, कैसे आपको सवालों करना है, करना वैसे आप ही को सारे सवाल हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, जैसा यहाँ पर लिखा गया है, BYTEW को निश्चित तर्क के आधार पर इस प्रकार से लिखा जाता है। उसी तर्क पर AMFQC को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो TILDW को आप कैसे लिखेंगे, ये आपको बताना है। चलिए करने का प्रयास करिए, बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी कम लोग इसे करने का सही तरह से कर सकते हैं। वीडियो को रोकिए और देखिए क्या आप इसका सही उत्तर निकाल पा रहे हैं। इस तरह से कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन रेलवे ने पूछे हैं, जहां पर आपका ध्यान भी नहीं जाता है। देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे BYTEW में जो लेटर्स हैं उनको बड़े से छोटे क्रम में रखिए। जैसा कि अल्फ़ाबेट में जो लेटर सबसे बाद में आता है उसको सबसे पहले रखिए, तो Y सबसे बाद में आएगा इन लेटर्स में,
उसके बाद उसके पहले मतलब डब्लू आएगा, फिर टी आएगा, फिर ई आएगा, फिर बी आएगा। ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि अल्फ़ाबेट की सीरीज में सबसे पहले बी आता है, उसके बाद ई, फिर टी, फिर डब्लू, फिर वाई। इधर से आप देखेंगे तो इस प्रकार से, और बड़े से छोटे की ओर देखेंगे इस प्रकार से, मतलब बड़े से छोटे की ओर रखा है। उसी प्रकार से इसको भी रखा है। तो टी ई एल डी डब्लू को अगर आप रखने का प्रयास करेंगे तो सबसे लास्ट में क्या आएगा अल्फ़ाबेट में, डब्लू आएगा, फिर टी आएगा, फिर एल, फिर आई, फिर डी। तो जो भी ऑप्शन में इस प्रकार से हो उसको आप सही करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो तीसरा वाला ऑप्शन जो है अल्फ़ाबेट में बड़े से छोटे क्रम में है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप सेट कर रहे होंगे बी से कितना बढ़ा कितना घटा, तो ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से जो है वो आसान तरीके से हो जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको 1 2 3 4 5 आपको लेटर्स का समूह दिया गया है। इसमें आपको बताना है यदि प्रत्येक शब्द के चौथे अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके अगले अक्षर में बदल दिया जाए तो इस प्रकार बनने वाले कितने अक्षर समूह में 2 स्वर होंगे। ठीक है, अब जैसे प्लान यहाँ पर लिखा गया है, इसका जो चौथा अक्षर है, चौथे अक्षर में एन आ रहा है लास्ट में, तो एन से अगर हम एक लेटर बढ़ा देंगे तो एन का अगला लेटर जो होता है वो ओ होता है। तो पी एल ए ओ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 आपको मिलेंगे क्या, स्वर, ए स्वर और ओ स्वर। तो इसका मतलब प्लान जो होगा वो बिल्कुल सही है, उसमें 2 स्वर मिलेंगे। एक तो आपको प्लान में मिल गया, दूसरा आप एफ ओ आर ई में जाएंगे तो ई को अगर आप एक आगे बढ़ाएंगे तो एफ मिलेगा। तो यहाँ पर तो 2 आपको स्वर मिलेंगे नहीं, तो ये गलत हो गया। आर ए एम पी, पी से अगर आप एक आगे बढ़ाएंगे तो पी के बाद आपको क्यू मिलेगा, तो इसमें भी आपको 2 स्वर नहीं मिलेंगे। आर ए एन जी में अगर आप जी को आगे बढ़ाएंगे तो आपको एच मिलेगा, यहाँ पर भी आपको 2 जो हैं इसमें स्वर नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार से एस ए एन डी, अगर डी को आप आगे बढ़ाएंगे तो एस ए एन डी से आगे बढ़ाएंगे तो ई मिलेगा। तो यहाँ पर एक स्वर हो गया, दूसरा स्वर, तो यहाँ पर 2, तो 2 जगह आपको 2 स्वर मिल रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, लास्ट वाला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। तो इस प्रकार से आपको जल्दी जल्दी बढ़ा करके 2 को पहचानना है कि 5 में से 2 जगह पर ऐसा चीज़ें हो रही हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 3 संख्या समूह दिख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें से आपको बताना है जैसा कि 2 जगह पर सेम पैटर्न में फॉलो होकर के 149 मिल रहा है, 101 मिल रहा है, वैसा ही पैटर्न जैसा ऊपर 2 में फॉलो हुआ है तीसरे में फॉलो करके आपको बताना है कि 15, 11, 30 से आप जो पैटर्न ऊपर फॉलो हो रहा है जैसा 149 और 101 बन रहा है, तो इस प्रश्नवाचक की जगह पर क्या बनेगा, समझने का प्रयास करिए। समय लीजिए वीडियो को रोक करके आप लोग। यहाँ पर आप देख रहे हैं 21, 9, 40, 21, 9, 40 से 149 बनाना है। इसका मतलब 21 और 9 का अगर हम मल्टीपल करें, 21 और 9 का मल्टीपल करेंगे, 9 का 9, 9 दूनी 18, 189, और 40 को अगर हम इसमें से घटा दें, 40 को घटा देंगे तो 149 मिल जाएगा। इसका मतलब पहले दोनों पदों को मल्टीपल करके बाद वाले पद को घटा दीजिए। उसी प्रकार से 18 सत्ते 126 होता है, और 126 में 25 घटा देंगे तो 101 आपको मिल जाएगा। यही करिए लास्ट वाले में 15 और 11 का मल्टीपल करेंगे, 15 का 9 15, 15 का 9 15, 1 16, 165 में 30 अगर आप घटाना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 135। 135 किस ऑप्शन में लिखा गया है, दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरे ऑप्शन को सही करिए, आगे बढ़ जाइए। तो इस प्रकार से जो पैटर्न ऊपर 2 में फॉलो हो रहा था वही आपको तीसरे में फॉलो करना है। 18 नंबर क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2007 को गुरुवार था तो 2 फरवरी 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको रटाया हुआ है कि जब भी आपको लीप ईयर, सबसे पहले आप लोग देखिए, ना तो 2007 लीप ईयर है ना तो 2006 लीप ईयर है। इसका मतलब 1 साल आगे जाने पर 1 दिन बढ़ेगा। जैसा कि अगर 1 फरवरी 2006 की बात करें और 1 फरवरी 2007 की बात करें तो इनमें 1 दिन बढ़ेगा। तो 6 से अगर आप 7 में जाएंगे, 7 को इसने दे दिया कि गुरुवार था, 7 का मतलब गुरुवार था, तो 6 को 1 दिन पीछे होगा, मतलब कि यहाँ पर बुधवार होगा। तो 1 फरवरी 2006 को बुधवार होगा तो 1 फरवरी 2007 को गुरुवार होगा, अगर लीप ईयर नहीं है 2007 वाला। ठीक है, अगर लीप ईयर होता तो हम 2 बढ़ा देते हैं, लेकिन यहाँ पर लीप ईयर नहीं है तो 1 ही बढ़ाएंगे। आपसे 1 फरवरी नहीं पूछ रहा है, आपसे 2 फरवरी पूछ रहा है। तो 1 फरवरी को तो देखिए बुधवार है,
तो 2 फरवरी को अपने आप गुरुवार हो जाएगा, एक दिन बढ़ाना पड़ेगा। तो दोनों जगह पर गुरुवार होगा, 1 फरवरी 2007 को गुरुवार और 2 फरवरी 2006 को भी गुरुवार होगा। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? दूसरा वाला ऑप्शन। 19 नंबर क्वेश्चन है, ये भी देखिए रिलेशन से क्वेश्चन आया है। रूबी और जूही 2 बहनें हैं। कृष्ण जूही के पिता हैं, रेशमा अरविंद की माँ है। तो आपको लास्ट में संबंध बताना है, कृष्ण का रोहित से क्या संबंध होगा। चलिए लगाने का प्रयास करिए, हम भी आपको बताते हैं। देखिए रूबी और जूही आपस में बहनें हैं, तो रूबी और जूही बहनें होंगी, दोनों में हम नेगेटिव साइन लगा देंगे क्योंकि ये लेडीज हैं, ठीक है। कृष्ण जूही के पिता हैं, मतलब दोनों के पिता होंगे, ये पिता हैं दोनों के, और इसके पिता कौन है? कृष्ण। अब यहां पर देखिए आपसे कहा जा रहा है कि रेशमा अरविंद की मां है, तो अभी रेशमा अरविंद तो यहां पर आए नहीं है। अरविंद रोहित के पिता हैं, अरविंद जो है रोहित के पिता हैं, जो रूबी का इकलौता भाई है। मतलब कौन? अरविंद रोहित के पिता हैं, जो रूबी के इकलौता भाई है। तो रूबी का इकलौता भाई कौन होगा? रोहित होगा। और रोहित के पिता कौन है? अरविंद, मतलब इन तीनों के पिता अरविंद होंगे, और अरविंद के पिता कृष्ण है, ठीक है। समझ गए आप? आपसे क्या कह रहा है? कृष्ण का रोहित से क्या संबंध होगा? कृष्ण क्या लगेगा? तो कृष्ण तो दादा लगेंगे, पिता के पिता हैं। तो सही ऑप्शन कौन? दादा या फिर पिता के पिता? कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में लाइफ इज गुड को इस प्रकार से लिखा जाता है, लव इज लाइफ को इस प्रकार से। तो लव का कूट भाषा आपको बतानी है। आसान सा क्वेश्चन है। देखिए लव यहाँ पर आया है, इज लाइफ यहाँ पर भी है, इज लाइफ यहाँ पर भी है। तो इज लाइफ का कोड जो होगा कॉमन होगा। तो इज लाइफ का कोड दोनों जगह आपको क्या मिल रहा है? CIP यहाँ पर मिल रहा है, CIP यहाँ पर मिल रहा है, और CIN यहाँ मिल रहा है, CIN यहाँ मिल रहा है। तो मतलब ER बचा, तो लव के लिए हम ER का प्रयोग करेंगे, सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। तो इस प्रकार से आप जल्दी से कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ करने लायक नहीं था। इसमें आप समय बचा करके आगे वाले प्रश्न में समय को लगा सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है। देखिए दिए गए कथनों को आपको ध्यान से पढ़ना है और बताना है इन कथनों में से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन रेलवे NTPC में पहले वाले में, दूसरे वाले में अच्छे तरह से पूछे गए और 2 से 3 की मात्राएं पूछे गए। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करना है ये आपको समझ लीजिए आज, और कभी आपसे गलत नहीं होगा। यहाँ पर आपको देखिए 1 2 3 4 कथन दिए गए हैं। सबसे पहले क्या करिए, इन चारों कथनों को आपस में जोड़ने का प्रयास करिए, तभी आप निष्कर्ष को निकाल पाएंगे। जैसा कि ये कह रहा है P बड़ा है Z से, तो P जो बड़ा होगा वो Z से बड़ा होगा। और यहाँ पर कह रहा है Z जो है वो बड़ा है M से, Z बड़ा है M से, तो M इसके बाद में होगा। और कह रहा है M बड़ा है N से, तो M बड़ा है N से, तो N इसके बाद में होगा। और N जो है छोटा है T से, N जो है छोटा है T से, मतलब T बड़ा है, तो T N के पहले होगा। और T कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर, और सबसे पहले भी हो सकता है, ठीक है। तो T के बारे में स्पष्ट नहीं कहा है, लेकिन ये कहा है कि N से पहले होगा T, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष की ओर जाते हैं। P जो है वो छोटा है T से, मतलब T बड़ा है P से, लेकिन आप ये स्पष्ट नहीं कह सकते हैं क्योंकि कथन में ये कहा ही नहीं गया कि T कहाँ पर है। बस ये बताया गया है कि N जो है वो छोटा है T से, तो ये कह रहा है T बड़ा है P से, वो पीछे भी हो सकता है, तो P बड़ा हो सकता है T से। तो पहले निष्कर्ष को आप सही नहीं करेंगे क्योंकि T का स्थान निश्चित ही नहीं है। N जो है वो छोटा है Z से, N यहाँ पर है, Z यहाँ पर है, तो ये तो स्पष्ट बात है कि N छोटा होगा Z से, ये बात बिल्कुल सही है। तो दूसरा निष्कर्ष सही होगा, पहला नहीं सही करेंगे, पहला स्पष्ट ही नहीं है, दूसरा सत्य है। तो सबसे पहले कथन को आप क्या करिए, मिला लीजिए, उस तरह से निष्कर्ष आप आसानी से निकाल सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है। देखिए फिर से उसी प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने आए। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको एक ही सेट के सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, देख सकते हैं एक के बाद एक इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है, फिर से आपको कथन को ध्यान से पढ़ना है। अब की बार देखिए कथन में तो इसने 2 कथन दिए हैं और यहाँ पर तो सबको मिला करके एक बार रखे दिया है। अब कह रहा है P जो है वो छोटा है R से, मतलब R बड़ा होगा P से, तो P यहाँ पर है और P से बड़ा R है, तो R यहाँ पर भी आ सकता है, R यहाँ पर भी आ सकता है, और R A के आगे भी आ सकता है, ठीक है। R जो होगा P के आगे ही होगा। अब क्या करें, निष्कर्ष में देखते हैं। A बड़ा है R से, A बड़ा है R से, ये आप कह नहीं सकते क्योंकि R का स्थान तो निश्चित ही नहीं है, P के पहले रखना है, तो R भी बड़ा हो सकता है P से,
तो ये आप निष्कर्ष में सही नहीं कर सकते। m छोटा है r से, m सबसे लास्ट में है और m के पहले p है और r जो है p के आगे ही आएगा, क्योंकि r जो है बड़ा है, इसका मतलब m जो है वो तो p के बाद में ही है, तो p और m r से हमेशा ही छोटे होंगे, इसलिए दूसरा जो है वो सही होगा। बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है, तो ये अगर आप समझ लेंगे तो इसको बहुत ही आसान क्वेश्चन बना सकते हैं आप। 2 क्वेश्चन आए, मुझे लगता है एक और क्वेश्चन इस प्रकार से मिलेगा और आप समझ जाइए, ताकि आगे आने वाले जो पेपर आप कराएंगे वहाँ पर आपको आसानी होगी समझने में। 23 नंबर क्वेश्चन है, देखिए जानकारी और कथन से आपके पास क्वेश्चन आया है। जानकारी में आपको दिया गया इस वर्ष स्कूलों को हाइब्रिड मॉडल अर्थात ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन पद्धति में संचालित करना होगा। ये स्कूल में हाइब्रिड मॉडल आया है, तो ये किस कारण से मॉडल आ सकता है? ये कथन 2 दिए गए हैं, क्या इनके होने की संभावना है? महामारी की वजह से कई माता पिता अभी भी अपने बच्चों को पहाड़ी भीड़ युक्त स्थानों पर भेजने के इच्छुक नहीं है। बिल्कुल, अभी आप जानते होंगे कोरोना महामारी आई थी, तो जो भी विद्यालय ने ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन अपना मॉडल किया, तो वहाँ पर जो माता पिता थे अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने लगे। तो एक भारी वजह हो सकती है महामारी कारण जो है वो हाइब्रिड मॉडल स्कूल का आ सकता है, तो ये संभावना है। सामाजिक दूरी मापदंडों के कारण स्कूल में छात्रों के बैठाने की क्षमता सभी पंजीकृत छात्रों को समायोजित करने हेतु पर्याप्त नहीं होगी। मतलब अगर आपको दूर दूर विद्यालयों में लड़कों को बैठाना है तो इतनी कैपेसिटी नहीं है। आपके पास 1000 लड़के हैं, मान लीजिए 1000 सीटें हैं, अब आप सीटों को छोड़ करके बैठाना चाहेंगे तो उतनी आपके पास जगह नहीं है। लेकिन कुछ लड़कों को अगर आप ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन पढ़ाना चाहेंगे तो हाइब्रिड मॉडल जो है इस कारण से भी आ सकता है। तो दोनों संभावना है, तो संभावना 1 और 2 दोनों संभावित हैं। जिस प्रकार की जानकारी आपको दी गई है, लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से किन 2 संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए ताकि y का मान 29 प्राप्त हो जाए? तो y यहाँ पर है, इसका मान 29 लाना है। जल्दी जल्दी सबको आपको चेक करना होगा, यही ऑप्शन है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। सबको रखिए, आपस में चेंज करिए और उत्तर निकालने का प्रयास करिए, ठीक है। यहाँ पर अगर आप 4 और 5 को आपस में चेंज करेंगे, जैसा कि 6 लिखा गया है और 4 की जगह पर 5 कर लीजिए और 5 की जगह पर 4 कर लीजिए, भागे 3 करेंगे तो सबसे पहले भाग कॉल करेंगे, ये बनेगा 3 और 6 पंचे 30 प्लस 3। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 33 में से 4 जाएंगे, आपको मिल जाएगा 29, तो 29 मिल गया y का मान। तो 4 और 5 को चेंज करना होगा, ठीक है। हमें मालूम था, आपको करना पड़ेगा, चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, यही एक तरीका है इसको हल करने का। 25 नंबर क्वेश्चन है, श्वेता को अच्छी तरह से याद है अजय की परीक्षा शुक्रवार से पहले किंतु मंगलवार के बाद थी। मंगलवार के बाद कौन सा दिन आता है? बुधवार, और बुधवार के बाद गुरुवार और शुक्रवार। तो शुक्रवार से पहले है, लेकिन बुधवार और गुरुवार ये दोनों में हो सकती है। काव्या को अच्छी तरह से याद है कि परीक्षा बुधवार के बाद, तो बुधवार के बाद क्या आता है? गुरुवार आता है। गुरुवार को सही करिए, आगे बढ़ जाइए, क्योंकि इन्हीं दोनों तारीखों में हो सकती है और ये 2 लोग आपस में याद किए हुए हैं, तो बुधवार नहीं होगा तो गुरुवार होगा। सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, आसानी से करिए और जल्दी आगे बढ़िए। 26 नंबर क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछा गया। मैंने बताया था ना कि एक क्वेश्चन और मिलेगा और एक ही सेट में इस प्रकार से 3 क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप नहीं बना पाएंगे तो ये तीनों क्वेश्चन आपको छोड़ने पड़ेंगे। जैसा कि यहाँ पर कथन दिए गए, निष्कर्ष दिए गए, मैंने सबसे पहले आपको बताया कथन को आप बनाना सीखिए। यहाँ पर 1 2 3 कथन दिए गए, तीनों कथनों को आपस में संबंध बना लीजिए। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, C जो है बड़ा है P से और P बराबर है K के, तो C बड़ा होगा P से और P बराबर है K के, तो P को K ही मान के चलिए। और P बड़ा है Q के, तो K भी बड़ा होगा Q से, और Q बड़ा है L से, तो ये संबंध बन गया। अब क्या कह रहा है? Q छोटा है C से, Q छोटा है C से, ये बात बिल्कुल सही है। C बड़ा है और Q छोटा है, ये बात बिल्कुल सही है। K बड़ा है L से, K बड़ा है L से, ये भी बात बिल्कुल सही है, L तो छोटा ही है। तो ये दोनों ही निष्कर्ष जो हैं वो सही होंगे। तो आप जान गए, सबसे पहले कथन को पूरी तरह से स्पष्ट करिए, एक लाइन पर लगा लीजिए, इसके बाद तुरंत आपका निष्कर्ष मिल जाएगा। तो इसके दोनों ही निष्कर्ष सही हैं, तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में मिस्टेक को इस प्रकार से लिखा जाता है, प्रॉब्लम को इस प्रकार से, तो स्ट्रेंज को आप कैसे लिखेंगे? अगर आपको लगता है कि हम ज़्यादा तेज़ी से आपको पढ़ा रहे हैं तो वीडियो को आप धीमा करके देख सकते हैं, या फिर रोक करके आप
प्रयास कर सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। पहले आप प्रश्न को देखिए और तुरंत वीडियो को रोक करके प्रयास करने के बाद ही हमारा उत्तर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसमें ज़्यादा समय देना पड़ेगा। जिसमें ज़्यादा समय देना पड़ेगा तो वहाँ पर समय दिया जाएगा, जहाँ पर प्रश्न आसानी से लग सकते हैं वहाँ पर तुरंत तेज़ी से आपको बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर मिस्टेक में आप देख रहे होंगे, एम से एल हो रहा है, एम से एल हो रहा है, इसका मतलब एक कम हो रहा है। आई से एच हो रहा है, एक कम हो रहा है। एस से आर हो रहा है, एक कम हो रहा है। मतलब 3 जो लेटर्स हैं उसमें एक एक कम होगा और आगे के जो 4 लेटर्स हैं उसमें एक एक ज़्यादा होगा। जैसे टी से यू मिलेगा तो एक ज़्यादा होगा आपको, ए से बी मिलेगा, के से एल और ई से एफ। तो यहाँ पर बाद के 4 लेटर्स में एक एक ज़्यादा होगा और पहले जो 3 लेटर्स हैं उसमें एक एक कम होगा। वही यहाँ पर फॉलो होगा। एस टी आर जो है एक एक कम होंगे, एस से आप एक कम करेंगे आर मिलेगा, लेकिन आर आपको 2 ऑप्शन मिल रहा है, पहला दूसरा, ठीक है। और ये जो है 4 तक जा रहा है, ये सेम है ना। एक काम करिए, लास्ट वाला मिला लीजिए। लास्ट वाला जो ई है ना, तो बाद के जो 4 लेटर्स हैं उसमें एक एक बढ़ेगा, तो ई से एफ होगा, तो ये दूसरा वाले को सही कर दीजिए। इस तरह से आप तेज़ी से कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। जब भी इस प्रकार देखिए 4 लेटर्स आपस में मिल रहे हैं तो लास्ट वाले को मिला लीजिए अगर भिन्न है तो। 28 नंबर क्वेश्चन है, देखिए किसी निश्चित कूट भाषा में प्रत्येक शब्द को एक आंकिक कूट के रूप में लिखा जाता है। तदनुसार 1875 का अर्थ जो है वाउंड द राउंड वॉच, ये है। 6143 का अर्थ है ए केक इज राउंड। 7321 का अर्थ है वॉच ए राउंड व्हील। तो वॉच का आपको कूट भाषा में कोड बताना है, क्या होगा। इसे समझने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि वॉच है कहाँ पर। वॉच देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इन दोनों जगह पर कॉमन हो सकता है। लेकिन देखिए राउंड भी यहाँ पर आपको मिल रहा है, राउंड यहाँ पर भी है और राउंड यहाँ पर भी है, तो राउंड आपको 3 जगह मिल रहा है। तो राउंड का कोड जो होगा वो तीनों जगह कॉमन होगा। यहाँ पर भी एक मिलेगा, यहाँ पर भी एक और यहाँ पर भी एक, तो तीनों जगह पर एक आपको मिल रहा है। तो इसका मतलब राउंड जो है वो एक हो गया, राउंड का कोड एक हो गया। और वॉच पहले में भी है, लास्ट में भी है, तो यहाँ पर वॉच का कोड भी कॉमन होगा। तो यहाँ पर और क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए 7 3 2 1 और 7 ऊपर मिल रहा है, तो वॉच नीचे भी है, तो 7 जो होगा वो वॉच का कोड हो जाएगा। यहाँ पर से और बातें स्पष्ट हो गई, ठीक है। तो 7 को सही कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। किस ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में, तो वॉच का कोड क्या होगा, 7 होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको सीरीज दी गई है DIGOLUOATG। तो नेक्स्ट पद आपको बताना है, ठीक है। चलिए करिए, कैसे कर रहे हैं आप। देखिए यहाँ पर आप 2 प्रकार से सीरीज को कर सकते हैं। सबसे पहले पहला पद, तीसरा पद, पांचवा, ये तीनों का संबंध होगा। दूसरा, चौथा, छठा, तो दूसरा, चौथा, छठा से आपको पद मिलेगा। पहले, तीसरे, पांचवा, ये तो 7वां निकल जाएगा। तो दूसरा, चौथा, छठा से निकालना चाहेंगे आप, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए डी से जो है, जी से जो है ओ हो रहा है, ठीक है। दूसरे चौथे को अगर आप मिलाना चाहेंगे तो सीरीज इस प्रकार से जो है RD1 में चलेगी ये, ठीक है, तभी आपको मिलेगा। जी से देखिए ओ मिलेगा। जी किस स्थान पर होता है, जी का स्थान होता है 7वां और ओ का स्थान होता है 15, तो 7 से 15 हो रहा है, मतलब 8 आगे बढ़ रही है सीरीज। उसी प्रकार से ओ से ए मिल रहा है। ओ जो है अगर ओ का स्थान देखेंगे तो 15 होता है और ए का स्थान जो है 1 होता है। तो 15 में अगर आप 12 जोड़ेंगे तो 15 12 27 होता है। 27 का मतलब 1, मतलब कि 8 बढ़ा और फिर 12 बढ़ा, 8 और 12 बढ़ाएंगे। इसी प्रकार से ओ और ए में अगर आप 8 12 बढ़ाएंगे तो सीरीज आपको मिल जाएगी। जैसा कि ओ का स्थान क्या होता है, 15 होता है, इसमें अगर आप 8 बढ़ाएंगे तो 15 8 23 होता है। 23 नंबर पर डब्लू होता है और डब्लू हमारे पहले ऑप्शन पर है, इसे सही करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और ए को अगर आप 12 बढ़ाएंगे तो ए होता है हमारा पहले स्थान पर, 12 बढ़ाएंगे तो 13 मिलेगा और 13 नंबर पर एम होता है, तो यहाँ पर डब्लू ए मिल जाएगा। तो आड इवन सीरीज चलेगी। वैसे मैंने बताया ना कि पहला, तीसरा, पांचवा से तो आपको मिलेगा नहीं, वैसे बनाना चाहे तो बना लीजिए। डी से एल जो है 8 बढ़ेगा और आई से यू जो है 12 बढ़ेगा, तो यहाँ पर भी 8 12 चलेगा, 1 3 5 7, लेकिन 7वां पद मिलेगा। आपको चाहिए 6वां पद, तो 2 4 6 से मिलेगा आपको। तो 8 12 आपको बढ़ाते हुए चलना है, तभी आपको पद मिल जाएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक संकाय, मतलब कि यहाँ पर आपको 3 वर्ग दिए गए हैं, वाणिज्य, विज्ञान और कला में 3 बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। मतलब ABC जो है वाणिज्य निकाय से हैं, PQR जो है विज्ञान से हैं और JKL जो है कला निकाय से हैं। निम्नलिखित शर्तों के आधार पर 4 बैडमिंटन खिलाड़ियों की एक टीम को
एक टूर्नामेंट के लिए भेजना है, मतलब कि 3 जो वर्ग से 4 विद्यार्थी जाने, इसका अर्थ ये हुआ कि किसी न किसी वर्ग से 2 विद्यार्थी जाएंगे भाई, तभी तो 4 होंगे। 3 निकाय हैं, 4 जाने हैं, तो किसी एक वर्ग से 2 विद्यार्थी जाएंगे। प्रत्येक संकाय से कम 1 छात्र होना चाहिए, अधिक से अधिक 2 भी हो सकते हैं, कम से कम तो 1 होना ही चाहिए, छोड़ना किसी संकाय को नहीं है। P जो है Q और R के साथ नहीं जाएगा, तो P अकेला जाएगा, फिर और क्या, Q और R के साथ नहीं जाएगा तो अकेला जाएगा, या फिर Q और R एक साथ चले जाएं। ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, ठीक है, ऑप्शन को देख कर ही आपको चलना होगा। A और C हमेशा एक साथ जाएंगे, तो हो सकता है भाई A और C एक साथ जाएं, तो A और C को हम एक साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि एक संकाय से 2 व्यक्ति जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही संकाय से जाएंगे, बाकी 4 लोग जाने हैं तो हर संकाय को लेना पड़ेगा। K और L हमेशा एक साथ जाएंगे। अब देखिए, एक संकाय से ही 2 व्यक्ति जा सकते हैं और KL कह रहा है कि एक साथ जाएंगे, मतलब कि J जो है वो अकेला जाएगा। जब KL साथ में जाएंगे तो इन दोनों को हम भेजेंगे नहीं, क्योंकि हमें तो 4 लोग चाहिए और 3 हो गए हैं, तो J को भेज दीजिए। तो किस ऑप्शन में आपको PACJ मिल रहे हैं, इस ऑप्शन पे। इसकी और भी कंडीशन हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लोग जा सकते हैं। ये ऑप्शन के हिसाब से हमने सही किया है। जैसा कि इसने कहा K और L हमेशा एक साथ जाएंगे, तो KL को हमेशा एक साथ भेज दीजिए, और A और C हमेशा एक साथ जाएंगे, तो हम इन दोनों को नहीं भेजेंगे भाई। A C एक साथ जाएंगे तो हम B को भेज देंगे कि B वाला चला जाए, और P जो है Q के साथ Q R के साथ नहीं जाएगा, तो ये भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन ये आपके ऑप्शन पे नहीं मिलेगी। तो ऐसा ऑप्शन के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि ये भी कंडीशन हो सकती है कि P अकेला जा रहा है, QR के साथ में नहीं जा रहा, तो QR को हम एक साथ भेज सकते हैं। तो वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, जो कंडीशन आपके ऑप्शन में मिल जाए उसको सही कर देना है आपको, ठीक है। तो तीसरा वाला सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है। कथन में 2 बातें लिखी गई हैं, चलिए जूम करते हैं। कथन में ये बात लिखी गई है, सभी पुरुष रोबोट हैं, ठीक है। सभी जो पुरुष हैं, पुरुष का गोला रोबोट के अंदर होगा, और सभी रोबोट मशीनें हैं, रोबोट का गोला मशीन के अंदर होगा। ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है। सभी मशीनें पुरुष हैं, सभी मशीनें पुरुष हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। सभी पुरुष मशीनें हैं, कुछ रोबोट पुरुष हैं, कुछ जो रोबोट हैं वो पुरुष हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। आसान सा क्वेश्चन है, दूसरा ही पालन करेगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 6 व्यक्ति हैं ABCDEF, एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो एक वृत्ताकार ये आपने मेज बैठा ली, एक केंद्र बैठा लिया। अब क्या कह रहा है, C जो है B के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर आप B को यहाँ पर बैठा लेंगे तो बायां और दूसरा स्थान, पहला स्थान ये, दूसरा स्थान ये, C यहाँ पर बैठेगा। E जो है B के ठीक बगल में बैठा है। तो देखिए, एक कंडीशन ये हो जाएगी E यहाँ पर ही बैठ सकता है, एक कंडीशन हो जाएगी E यहाँ पर बैठ सकता है। ये दोनों आपको चेक करना पड़ेंगे, ठीक है। आपको चेक करके बताते हैं कैसे ये गलत हो जाता है। F जो है E के बाईं और तीसरे स्थान पर है। अगर आप E को यहाँ पर मान के चलते हैं तो बाईं और तीसरे स्थान पर F को बैठना चाहिए। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा, यहाँ पर तो C पहले से बैठा है, इसका मतलब E को आप यहाँ पर नहीं बैठा सकते हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जब आप चेक करेंगे ना तो एक स्थान अपने आप आगे गलत हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, F जो है E के बाईं और तीसरे स्थान पर है, तो बायां और पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, यहाँ पर F हो जाएगा। तो टोटल 6 लोग ही बैठाना है आपको। D A के बाईं और दूसरे स्थान पर है, तो D A के बाईं और दूसरे स्थान पर है, तो A का बायां इधर होगा, तो A D ऐसे हो गए। तो A के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, तो A के दाईं और ठीक बगल में C बैठा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा वाला ऑप्शन। तो इस प्रकार से आपको तेजी से करना होगा, चेक भी करना होगा कहाँ पर आप बगल में बैठा सकते हैं, वो आगे गलत हो जाएगा। वही मैंने बताया ना, जब भी बगल में कहेगा ना तो आपको चेक करना ही पड़ेगा। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन मैंने करा दिए, ये 33 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखिए 5-5 लोग को फिर से आपको आमने सामने बैठाना है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, एक आमने सामने बैठाने वाला, तो ये आप लोग कर सकते हैं। बड़ा क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ी सी आपको बड़ी लग रही होगी, लेकिन जब आप बैठाने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको उत्तर मिलना ही स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 2 समांतर पंक्तियां हैं, प्रत्येक में आपको 5-5 लोग को बैठाने हैं। पहले पंक्ति जो है उनका मुख जो है बता रहा है दक्षिण की ओर है, मतलब दक्षिण की ओर है, मतलब ये वाली लाइन जो है ये ऊपर बनेगी और ये वाली लाइन को नीचे बैठाना है। आमने सामने 5-5 लोग को बैठाना है। जो बातें नीचे दी गई हैं इसको धीरे धीरे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। किसका मुख जो है तुली की ओर है, ठीक है, किसका मुख तुली की ओर है, ये 4 ऑप्शन दिए गए, करने का प्रयास करिएगा।
जो लोग देखिए करेंगे ना उनके लिए मैं हिंट देते जा रहा हूँ। एक लाइन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि मैं आपको तुली का मुख किस ओर है, तो ऊपर वाली लाइन मैं आपको बता देता हूँ, नीचे वाली आप लोग सेट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर बैठेगा मणि, ऊपर वाली लाइन में पहले मणि, फिर तुली, फिर इसके बाद नैन्सी, नैनी है कि नैन्सी है, यहाँ पर ऊपर नैनी है, नैनी, इसके बाद एलेक्स और सबसे किनारे में पूरी। तो मैंने आपको ऊपर वाली लाइन के पांचों लोग बता दिए हैं। अब आप जब नीचे वाली लाइन को मिलाएंगे तो तुली के सामने आपको बताना है कि कौन बैठेगा। तो करने का जो लोग प्रयास करेंगे उनके लिए मैंने थोड़ा सा हिंट छोड़े जा रहा हूँ, करिएगा। जो लोग को आए कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिएगा। मैंने आपको 32 क्वेश्चन कराएं, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। नहीं आएगा तो नेक्स्ट वाली वीडियो में, अभी मैं आपको 12 तारीख का रीजनिंग करा रहा हूँ, 13 कराऊंगा, 14, 15, 16, 17 जितने आपको पेपर हुए सारी आपको, सारे शिफ्टों के रीजनिंग आपको, सारे शिफ्टों के जीएस और बाद में मैथ का भी प्रयास करेंगे। तो आपके ग्रुप डी तक आप बढ़िया से रीजनिंग और जीएस आपकी बेहतर हो जाएगी और मैथ भी आप कहेंगे तो मैथ भी आपको करा देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार हम आपको पहले सबसे पहले रेलवे एनटीपी सीबीडी 2 की सारे प्रश्न पत्र कराने का प्रयास करें। उससे जितने पुराने प्रश्न पत्र हैं, इसका लेवल देखिए सबसे ज़्यादा कठिन है। तो लेवल कठिन है, इसका मतलब इससे सरल आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो बीच बीच में रेलवे ग्रुप डी के और एनटीपी सीबीटी 1 के ही पेपर आप कराते चलेंगे। तो आपने इन 33 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही करने के प्रयास किए हैं? अगर आपने इनमें से 25 क्वेश्चन सही किया है तो मैंने कहा ना कि आप एक बेहतर स्टूडेंट माने जाएंगे, क्योंकि इसमें टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। किस प्रश्न को आपको छोड़ना है और किस में आपकी प्रैक्टिस कमांड है, वैसे प्रश्न को आपको करके चलना है। आपने इस प्रश्न पत्र के माध्यम से कई प्रश्न नए जाने होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। पहली बार आए हो तो नीचे आपको लाल अंक की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी और साथ ही साथ में आप लोग बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। टेलीग्राम लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से हम जो PDF भेजेंगे वो आपको प्राप्त हो सकेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रश्न में आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कह सकते हैं।